हेलो ऑल। आज हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस का टेस्ट देखेंगे। ये हमारा क्लास टेंथ है। क्लास टेंथ का साइंस में एसिड बेसिस का नाम का चैप्टर है। उसकी एक्टिविटी है 2.5। उसमें ये टेस्ट दे रखा है। तो पहले एक बार एक डायग्राम देख लेते हैं इसका। तो अगर हम डायग्राम में थोड़ा गौर करें तो आप ये देखेंगे कि एक टेस्ट ट्यूब ले रखी है जिसके अंदर हमने सोडियम कार्बोनेट के पीसेस डाल रखे हैं। उस पर हम एक एसिड डाल देंगे ऑफ चॉइस। इस केस में ले रखा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। गैस इवॉल्व हो रही है। गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है और वो डिलीवरी ट्यूब से पास होके एक सॉल्यूशन के अंदर जा रही है। सॉल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन का। इसके अंदर जब जाती है तो मिल्की टर्न हो जाता है। तो लेट्स बिगिन, चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टाइप ऑफ रिएक्शन क्या होता है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड क्यों फॉर्म हुई है, कैसे हुई है, वो देख लेंगे। उसके बाद टेस्टिंग देख लेंगे। चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम रिएक्शन देखेंगे, टाइप ऑफ रिएक्शन। तो ये बेसिकली एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए होती है क्योंकि जो मेटल ऑक्साइड्स मेटल कार्बोनेट होता है, जैसे मेटल ऑक्साइड्स है वैसे मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। उस तरीके से मेटल कार्बोनेट होते हैं, उनका नेचर भी बेसिक या अल्कली होता है। ठीक है। तो जब हम उसको एक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो आपको पता है जब भी एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है जिसके प्रोडक्ट होते हैं सॉल्ट वाटर। इस केस में कार्बन डाइऑक्साइड भी आ रहा है, हम देख लेते हैं। तो उसमें होता क्या है, जो रिएक्शन है उसमें यह है कि हमने एसिड लिया है HCl, उसमें हम मेटल कार्बोनेट ऐड कर रहे हैं जो कि Na2CO3 है सॉलिड स्टेट में। अब जब रिएक्शन होता है तो एक सॉल्ट बनेगा, NaCl सॉल्ट यहाँ पे बन रहा है, वाटर बन रहा है और CO2 बन रहा है। अब इसकी जगह पे अपन है ना मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हैं। दोनों के केस में सेम सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, गैस बनेगा। ये इसके नीचे रिएक्शन लिखी हुई है, आप चेक कर सकते हैं। एसिड है HCl। जब हम एक मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपना सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा। तो जब ये जब रिएक्ट करेगा तो ये NaCl सॉल्ट बनेगा, वाटर बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। अब इसमें पूछा जाता है कि गैस इवॉल्व क्यों होती है। तो बेसिकली उसका एक्सप्लेनेशन ये है सिंपल सा, कि जब भी ये रिएक्शन होती है तो H2CO3, जिसको अपन कार्बोनिक एसिड बोलते हैं, ये फॉर्म होता है। पर जो हमारा कार्बोनिक एसिड होता है वो हाईली अनस्टेबल होता है, तो वो टूट जाता है, डिकम्पोज हो जाता है। किस में? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में। तो यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन लिखा है कि जैसे हम जो भी अपनी रिएक्शन होती है तो उसमें सबसे पहले क्या बन रहा है, कार्बोनिक एसिड बन रहा है जो क्या होता है, अनस्टेबल होता है। तो अनस्टेबल होने के कारण क्या हो रहा है, वो डिकम्पोज हो जा रहा है फर्दर। तो वो डिकम्पोज किस किस में हो रहा है, एक तो वाटर में और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये एक छोटा सा सवाल कभी पूछा जा सकता है आपसे। तो आई होप ये समझ में आया हो आपको पार्ट। लास्ट पार्ट आता है टेस्टिंग का, चलिए वो भी देख लेते हैं। तो टेस्टिंग जब हम करते हैं तो हम क्या करेंगे, जो हमारी जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आई है उसको डिलीवरी ट्यूब से लाइम वाटर में डालेंगे, है ना। लाइम वाटर जो होता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उससे जब हम पास करेंगे तो वो क्या बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का एक प्रेसिपिटेट बनता है। ठीक है जी। प्रेसिपिटेट का मतलब ये है कि जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, लेट्स से दिस या ये एक टेस्ट ट्यूब है। तो टेस्ट ट्यूब में जो प्रेसिपिटेट होता है वो सॉलिड होता है, तो वो आपको नीचे मिलता है। प्रेसिपिटेट मतलब जो टेस्ट ट्यूब के नीचे मिले, इसको अपन प्रेसिपिटेट बोलते हैं। ठीक है जी। तो जो हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है वो सॉलिड हमें नीचे मिलेगा और वो क्या करेगा, जो भी लिक्विड है उसको मिल्की कर देगा, उसको मिल्की कर देगा। ठीक है। पर अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड वापस और भी पास करते रहें तो ये जो हमारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है ये फर्दर रिएक्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड से और ये बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो कि सॉल्यूबल होता है वाटर में। ये सॉल्यूबल होता है वाटर में, तो यहाँ पे घुल जाएगा पानी के अंदर, ये पानी के अंदर घुल जाएगा और जो मिल्कीनेस है वो डिसअपियर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये टेस्टिंग भी समझ में आया हो एंड ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया हो। वैसे कुछ ज़्यादा था नहीं इसमें, इट वॉज ईजी। थैंक यू।